प्रश्न 27। किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 वर्ग मीटर स्थान और सांस लेने के लिए 100 घन मीटर वायु की आवश्यकता है। तंबू की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शंक्वाकार तंबू के आधार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 5 गुना 16 वर्ग मीटर। तो कह रहा है यहाँ पे कि किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। कितना व्यक्ति रहते हैं? 5 व्यक्ति। ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 वर्ग मीटर स्थान, यानी एक व्यक्ति जो है शंक्वाकार तंबू का आधार में कितना जगह ले रहा है? 16 वर्ग मीटर एक व्यक्ति ले रहा है। तो 5 व्यक्ति कितना लेगा? 5 गुना 16 वर्ग मीटर यानी 80। कितना आ जाएगा? 16 पचे 80 वर्ग मीटर। ठीक है। तो शंक्वाकार तंबू के आधार का क्षेत्रफल निकल चुका है 80 वर्ग मीटर, क्योंकि एक व्यक्ति 16 वर्ग मीटर स्थान ले रहा है। तो 5 व्यक्ति कितना लेगा? 80 वर्ग मीटर। तो शंक्वाकार तंबू का आधार का क्षेत्रफल हो गया 80 वर्ग मीटर। अब देखिए, हम जानते हैं कि शंक्वाकार तंबू है यानी शंकु के जैसा है। तो शंकु का जो आधार होता है वृत्त के जैसा होता है। ठीक है। शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्त के जैसा। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया? 80 वर्ग मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर लिख लेंगे 80 वर्ग मीटर। तो ये पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया? तो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है। क्योंकि शंकु का जो आधार होता है गोल होता है यानी वृत्त के जैसा होता है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर लिख लेंगे 80 वर्ग मीटर। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक है। तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर लिख लेंगे 80 वर्ग मीटर। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 80 गुना 7/22। ठीक है। ये 7 भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा। 22 गुना में है तो भागा में हो जाएगा। 2 से कट रहा है। 11 दूना 22, 40 दूना 80। ठीक है। 2 से काट देंगे तो कितना आ गया? बराबर आ गया। तो यहीं पे लिख लेंगे बराबर 40 गुना 7 हो गया 280 और बटा हो गया 11। 280/11। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? अतः आर बराबर √ 280/11 मीटर। देखिए आर स्क्वायर है तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो √ में हो जाएगा, यानी आर बराबर हो गया √ 280/11 मीटर। तो शंकु की त्रिज्या कितना आ गया? तो लिखेंगे अतः शंकु की त्रिज्या यानी आर आ गया है √ 280/11 मीटर। तो शंकु की त्रिज्या को आर से लिखते हैं।
ठीक है, तो आर कितना आ गया है, √280/11 मीटर। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात हो गया। अब शंकुआकार तंबू है तो शंकु के जैसा है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात हो गया है, यानी शंकुआकार तंबू का त्रिज्या ज्ञात हो गया है। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि चूंकि अब आयतन दिया हुआ है, देखिए शंकुआकार तंबू का आयतन, तो यहाँ पे लिखेंगे आयतन बराबर, अब कह रहा है कि सांस लेने के लिए 100 वर्ग मीटर वायु की आवश्यकता है, ये 100 घन मीटर। तो देखिए कितना व्यक्ति रह रहा है, 5, तो 5 गुना 100 घन मीटर कर देंगे तो आयतन ज्ञात हो जाएगा। एक व्यक्ति जो है 100 घन मीटर वायु, एक व्यक्ति के लिए 100 घन मीटर वायु की आवश्यकता है एक व्यक्ति के लिए। तो कितना व्यक्ति रह रहा है तंबू में, 5 व्यक्ति रह रहा है, तो 5 गुना 100 कर देंगे तो आयतन ज्ञात हो जाएगा किसका, तंबू का, यानी शंकुआकार तंबू का। तो शंकु का आयतन, इसका मतलब शंकु का आयतन कितना होगा, 5 गुना 100 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 500 घन मीटर। तो शंकु का आयतन आ गया 500 घन मीटर, यानी शंकुआकार तंबू का आयतन कितना हो जाएगा, 500 घन मीटर। अतः अब देखिए शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई r² बराबर लिख लेंगे 500 घन मीटर। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r²h। r हो गया शंकु की त्रिज्या, h हो गया ऊंचाई, इस तरह लिख लेंगे तो हो जाएगा 1/3 गुना पाई, पाई का मान होता है 22/7 गुना त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितना आया, तो r के जगह पे लिख लेंगे, देखिए शंकु की त्रिज्या आया है √280/11 मीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे √280/11। तो शंकु की त्रिज्या कितना आ गया, √280/11, तो r के जगह पे लिख लेंगे √280/11। अब r² है तो इसको स्क्वायर कर देंगे गुना h हमको ज्ञात करना है, तंबू की ऊंचाई यानी शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो h हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बराबर लिखेंगे 500 घन मीटर, इस तरह लिख लेंगे। तो r के जगह पे क्या लिखेंगे, √280/11, पाई के जगह पे 22/7, h हमको निकालना है यानी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको हम लिख लेंगे 1/3 गुना 22/7 गुना, अब देखिए √280/11 √280/11 का वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग है, रूट में है और वर्ग में है, तो रूट हट जाएगा, यानी लिख लेंगे 280/11। देखिए जब रूट में भी है और वर्ग में भी है तो रूट हट जाएगा, सिर्फ हो जाएगा 280/11 गुना h बराबर 500 घन मीटर, इस तरह लिख लेंगे। 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, यानी 40 बार में कट जाएगा। 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22 कट जाएगा, तो कितना आ गया, 40 दूनी 80/3, 40 दूनी 80/3 गुना h, तो h लिख लेंगे 80/3 h बराबर 500 घन मीटर, इस तरह लिख लेंगे। तो 40 दूना 80 और बटा में 3 है, 80/3 h बराबर क्या हो जाएगा, 500 घन मीटर। तो h बराबर कितना आ जाएगा, अतः h बराबर 500 गुना 3/80, 3 क्या है,
भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, 80 गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी कितना आ गया 50 गुना 3। अब देखिए 2 से कट रहा है यहाँ पे, 2 चौके 8, 25 दूनी 50। देखिए 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, 25 दूनी 50। ठीक है, तो 25 या 75 लिखेंगे यहाँ पे और बटा 4 लिखेंगे। पचहत्तर को 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 18.75 मीटर। तो h कितना आ गया, यानी शंकु की ऊंचाई यानी तंबू की ऊंचाई कितना आ गया 18.75 मीटर। तो 25 या 75, 75 बटा 4, 75 को 4 से भाग देंगे तो 18.75 मीटर आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः शंकु की ऊंचाई कितना आ गया 18.75 मीटर। यानी शंकु कैसा था, ये तंबू कैसा है शंकु जैसा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः तंबू की ऊंचाई, अतः तंबू की ऊंचाई बराबर 18.75 मीटर। तो तंबू की ऊंचाई कितना हो गया 18.75 मीटर। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।